मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले पीरियड में हम केरी है जमीन केरा है आसमां ये कविता पढ़ी थी। अभी यहाँ पे हम दूसरा जो इकाई है वो शुरू करेंगे। इकाई का नाम है ईदगाह। ईदगाह यानी क्या, जो मुस्लिम होते हैं वो मुस्लिम का जैसा हमारा हिंदू का मंदिर होता है वैसे ही इनका क्या होता है ईदगाह। ईदगाह यानी वहाँ पे सब जमा होके नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें हम अभी शुरू करेंगे ईदगाह। ईदगाह किसने लिखा है? प्रेमचंद। जन्म 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लनी गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में वो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापन बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदाम प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना में उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रियों का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट ही है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हमें अपने दोस्तों के साथ ईदगाह हो जाता है। जब अन्य बच्चों खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, अमित अपने बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीजें खरीदने की विविधपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पठनगण बालक हामिद के त्याग, सद्भावना और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाती है। अभी ईदगाह इसमें एक बालक की कहानी दी गई है। ये बालक बहुत गरीबी से गुजरता है। उसके माँ बाप नहीं होते, उनके दादी के पास वो रहता है। दादी के पास रहते रहते गरीबी से कैसे निकलते हैं और गरीब में से कौन सी चीजें लेना चाहिए, कौन सी चीजें नहीं लेना चाहिए, इस बारे में इस ईदगाह पाठ में आपको बताया गया है। देखो फिर रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। मुसलमान क्या करते हैं? रोजा। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानव संसार का ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुत्ते पे बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कटे हुए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भाग जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी देते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। अभी देखो यहाँ पे बताया गया है कि रोजा चालू है। रोजा 30 दिनों का होने के बाद क्या आती है? ईद आती है। ईद आने के बाद सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। जैसे अपनी दिवाली की तैयारी करते हैं वैसे ही यहाँ पे ईद की तैयारी चालू है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। सुबह हुई है, सब ईद की राह देख रहे थे और ईद आई। जैसे सूरज प्यारा सा लग रहा था, शीतल लग रहा था। मानव संसार में सब खुशियाँ आई हुई है और सब एक दूसरे को ईद मुबारक कर रहे हैं।
कोई गांव में इतनी हलचल चालू रहती, कोई इधर तोड़ रहा है, कोई उधर तोड़ रहा है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, वो बटन लगाने के लिए किसी के पास सुई मांगने जाता है, कोई किसी का जूता टूट गया है, वो जूता सिलने के लिए जाता है। इधर उधर सब अड़ोस पड़ोस में भागे जा रहे हैं। किसी के जूते कटे हुए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए बाजू के घर से तेल लाने जाता है। और ईदगाह में जाने के लिए जब हम घर आएंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए जिसके यहाँ गाय है, बैल है, वो उसे चारा पानी दे रहे हैं कि यानी ये भूख से मरे न जाए, इसलिए उसे खा पिलाकर वो ईद के लिए निकलने लगते हैं। और उसे उनको लगता है कि हम दोपहर तक आएंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए इधर उधर सब दौड़ने लगते हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। अभी देखो, सबको लगता है कि ईदगाह में जाकर एक ही आदमी रहेगा क्या उधर, तो नहीं, बहुत सारे आदमी वहाँ पे रहेंगे, सबसे मिलना, बातें करना। और रास्ता कैसा है, 3 कोस यानी 3 किलोमीटर का है। वो वहाँ पे कैसे जाना है, पैदल जाना है। पैदल जाते जाते वहाँ पे बहुत सारे बीच में आदमी मिलेंगे, बातें करने में देर हो जाएगी, तो दोपहर से पहले लौटना वो संभव था, यानी दोपहर से पहले हम वहाँ लौट नहीं पाएंगे। फिर लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे। अभी कोई भी त्योहार आएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती है, बच्चों को। तो सब बच्चे कैसे थे, प्रसन्न थे। किसी ने एक रोजा रखा, वहीं पे दोपहर तक किसी ने वही भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। अभी 30 दिन का रोजा था तो किसी ने 1 दिन का रोजा रखा, तो किसी ने आधा दिन का रोजा रखा, लेकिन वहाँ जाके सबको क्या मिलती है, खुशियाँ मिलती है, इसलिए सब रोजा के लिए निकलने लगे। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, उनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रखते हैं। आज वह आ गई। अभी रोजा सब किसी ने रखा है, जो बूढ़े हैं, अपने मम्मी पापा हैं, इसलिए सबने क्या किया है, रोजा रखा है। लेकिन रोजा रखने के सब किसी की राह देख रहे थे, ईद की। ईद आएगी यानी वहाँ क्या होगा, मेला भरेगा। मेला भरेगा तो अपने को सबको क्या होती है, खुशियाँ मिलती है। तो बच्चों सब क्या कर रहे थे, सब बच्चे ईद की राह देखते थे। आज वह आ गई, फिर राह देखते देखते आज ईद आ गई। अब जल्दी पड़े है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते, उनकी अपनी जेबों में तो कुबेरा का धन भरा हुआ है। कुबेर यानी क्या, लक्ष्मी का वास। सभी के खीसों में क्या हुआ है, कुबेर का धन यानी लक्ष्मी भरी हुई है। सबके पास बहुत सारे पैसे हैं। अभी ईदगाह में जाएंगे, वहाँ मेला भरेगा, तो सबके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं तो खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है। अभी सबके खिस्से में सब दोस्त एक साथ तो जा रहे थे, सबके पास पैसे थे, सब खिस्से में से निकालते, गिनते, वापस रखते, गिनते, वापस निकालते, ऐसे करते करते उसमें से महमूद गिनने लगा, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे थे। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे थे। अभी एक एक करके सब क्या करते हैं, पैसे की गिनती लगाते हुए चलते। किसी के पास 10-12 रुपए, किसी के पास 15-20 रुपए होते। उनकी अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ें लगाएंगे। अनगिनती यानी बहुत चीज़ें वो पैसे से क्या करते हैं, ले सकते हैं। खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या, और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। अभी सब जा रहे थे, मेला भरा हुआ है, कहाँ पे मिठाई की दुकान लगी है, कहाँ खिलौने हैं,
तो सब देख देख के जा रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था? हमीद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैज के भेंट में हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में ही और उतना ही प्रसन्न है। अभी इस ईदगाह में हमीद नाम का एक लड़का है। तो हमीद नाम का लड़का, उसके जो मम्मी पापा है, वो पापा हज की यात्रा में गए थे और हज की यात्रा में उसकी क्या हो गई? उनकी मौत हो गई। और ये मौत का सदमा उसकी जो माँ है वो सह न पाई, तो उनकी ही मौत हो गई। फिर छोटा हमीद अपने जो दादी है, दादी के साथ रहने लगा। छोटे से बड़ा उन्हीं की गोद में हुआ। हमीद के पाँव में जूता नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निशाना में वह डूब जा रही है। किसने बुलाया था इस नौकोड़ी ईद को? देखो, जब त्योहार आता है, जिसके घर में पैसा होता है वहाँ खुशियाँ लहराती है, खुशियाँ चारों ओर दिखती है। लेकिन जिस घर में पैसे नहीं होते हैं, उस गरीब में क्या दिखता है? सब जगह अंधकार दिखता है। इसी प्रकार ये जो हमीदा है, उसकी नानी, उसकी हमीद के पैर में जूते नहीं है। ऐसे ही वो नंगे पाँव इधर से उधर घूमता है। गांव में बच्चे इधर से उधर फिरते हैं, घूमते हैं, लेकिन उसके पैर में जूती नहीं, सिर में एक टोपी है, तो उसका गोंडा जो होता है वो भी क्या हो गया है? काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। गरीब है तो भी वो क्या है? प्रसन्न दिख रहा है, खुश दिख रहा है। फिर उसकी अमीना दादी एक झोपड़ी में बैठी है और वो रोती है कि ये जो ईद है, नकोड़ी यानी क्या? दुरुस्त ईद क्यों आई कि मैं मेरा पोता का कुछ कर नहीं पा रही हूँ। उसे थोड़ा सा भी ईद होके, मेरा उपवास होके आज ईद छोड़ने के लिए मेरे घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं है, थोड़ा सा भी दाना नहीं है। सब जगह पर मुझे अंधकार दिख रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? इस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना ने उसे यो न जाने दी थी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, कुल तो आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हमीद के जेब में, 5 अमीना ने गुटक में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ये बेड़ा पार लगाए। अमीना सोचती है कि ईद आ गई है, उसका दिल छोटा हो रहा है कि सब अपने अपने बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ, माँ बाप के साथ जा रहे हैं। और हमीद को तो क्या नहीं है? बाप नहीं है, वो कैसे जाएगा? और रास्ता भी तो 3 कोस का है, 3 किलोमीटर का है, और उसके पैर में क्या नहीं है? जूते नहीं है। तो चलते चलते उसके पैर में क्या आ जाएंगे? छाले आ जाएंगे। तो दुख से मरती है कि मैं नहीं उसे भेजूंगी। फिर उसके पास, हमीद के पास 2 रुपए होते हैं। फिर नानी 5 रुपए देती है, तो वो लेके वहाँ से निकलता है। अल्लाह इस बेड़ा को क्या कर देना? पार करा देना। उसका मन है ईदगाह में जाए, तो इस नैया को क्या कर दे? पार लगा दे। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अभी वो बोलता है कि मैं ईद में जाऊँगा, मैं ईदगाह में जाऊँगा, लेकिन दादी बोलती है कि तू मत जा। तो दादी
को बोलता है कि नहीं, तुम डरो मत दादी, मैं जाऊंगा और सबसे पहले मैं ही घर पे आ जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। अभी देखो, सब बच्चों के पैर में क्या है? जूती है, लेकिन हामिद के पैर में जूती नहीं है। तो वो क्या करता है? उसके दोस्त के साथ चलता है, फिर रास्ते में दौड़ने लगता है। दौड़ दौड़ के किसी पेड़ के नीचे क्या करता है? वो बैठ जाता है और अपने साथियों की राह देखने लगता है। फिर हामिद के पैरों में से जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। उसके पैर में क्या लग गया है? पंख, जैसे कोई लग गया है तो वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है। जैसे उसे क्या लग गया है? पैरों में जैसे पर लगा दिया है, पर यानी पंख लगा दिया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, एक कलाघर है। आगे चलिए। हलवाई की दुकान शुरू हुई। अभी रास्ते में देख रहा है कोई इमारत आई है, तो कोई अदालत आई हुई है। तो कहाँ पे कलाघर यानी चित्र का घर आ रहा है, कहाँ पे मिठाई की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाई कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। अभी रास्ते में मिठाई की दुकान बहुत सारी लगी हुई है। उसका भी मन होता है कि हम वहाँ से मिठाई लें और मिठाई खाए, लेकिन उसके पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। वो खाली बच्चों के साथ देखते देखते चला जाता है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, इस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक से पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यह कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वर्जू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजते हुए झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। तो देखो, यहाँ पे इमारत आती है, हलवाई की दुकानें आती है, फिर एक ईदगाह उनको नजर आता है। ईदगाह इतना सुंदर बढ़िया दिखता है। वहाँ पे एक इमली का वृक्ष है, छाया है, और नीचे पक्की फर्श, कभी न टूटने वाली फर्श लगाई हुई है, और जाजिम यानी चटाई बिछी हुई दिखती है। रोजगारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक जाने लगती है, एक के एक पीछे सब लाइन में ईदगाह में जाने लगते हैं। फिर इतना सुंदर संचालन वहाँ पे किया है, इतना बढ़िया आयोजन वहाँ पे किया है। एक सुंदर आत्माओं को बड़ी बड़ी कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग वापस गले मिल रहे थे। अभी वहाँ सब नमाज पढ़ने गए, सबका रोजा था, तो नमाज पढ़ते हुए सब नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को गले मिलने लगते हैं। जब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर दावा होता है, ग्रामीण का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अभी रोजा हो गया, वहाँ पे ईद नमाज पढ़ ली, फिर सब बच्चे बाहर दौड़ते हैं। कोई मिठाई के पास जाता है, कोई खिलौना के पास जाता है, सब दौड़ने लगते हैं। यह देखो हिंडोला, वहाँ से उसमें से एक बच्चा बोलता है कि यह देखो हिंडोला। हिंडोला यानी झूला। फिर एक पैसा देकर वह चढ़ जाओ। फिर इसमें से एक बच्चा बोलता है कि चलो हम सब यहाँ हिंडोले में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तब इस हिंडोले में सब बैठ जाते हैं। आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए यह चलती है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट जड़ों से लटके हुए हैं। तो यहाँ देखते
मजा लो। अभी वो मेले में जो खिलौने थे उसमें बेचने वाले बच्चों को बहलाने के लिए जोर जोर से आवाज करते हैं, 1 पैसा दो और इतना चक्कर काट लो, ऐसे बातें करते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। अभी उनके साथ आते आते जो बच्चे थे जिनके पास पैसे थे वो उस खिलौने पे बैठ गए और खेलने लगते हैं। लेकिन हमीद के पास क्या नहीं होते हैं? पैसा। तो हमीद क्या करता है? वहाँ दूर खड़ा होकर देखने लगता है। 3 पैसे तो उसके पास थे, अभी 1 पैसा खिलौने वाले को दे देगा, झूला झूलेगा तो उसके पास पैसे बचेंगे तो नहीं, उनके पास 3 ही पैसे थे, इसलिए वो बोला कि चलो जाने को मैं झूले पे नहीं झूलूंगा। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अभी दोस्त है लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि चल हमें तू भी मेरे साथ बैठ जा, लेकिन कोई उसे बोला नहीं, वो खाली मजाक देखते रहा। सब चरखिया से उतरते हैं, खिलौने लगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजारिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही को लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन की भिश्ती पसंद आई, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रहे हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, इतना प्रसन्न है शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी लेना ही चाहता है। अभी देखो सब बच्चों खिलौना लगता है तो वहाँ पे सब बच्चे क्या कर रहे हैं? खिलौने खरीदते हैं, कोई सिपाही खरीदता है, कोई बंदूक खरीदता है, अलग अलग जिसको जो पसंद आता है वो खरीदता है। लेकिन हमीद क्या करता है? देखते ही चला जाता है। वहाँ इतना सुंदर खिलौने होते हैं जैसे कोई गाना गा रहा है, कोई बंदूक चला रहा है, खाली बोलना उसका बाकी है। नूरे के वकील से प्रेम है, काला चोखा नीचे सफेद अचंबर अचकल से सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पौधा लिए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह का बहस किए चले जा रहे हैं। अभी वहाँ पे अलग अलग खिलौने दिखते तो सब बच्चे इधर उधर जाके खिलौने लेते हैं। खिलौने के बाद मिठाई आती है, किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोन हलवा मजे से खा रहे थे। हमीद तिहारी से पूछता, भगोया के पैसे 3 हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लालची आंखों से सबकी ओर देखता है। अभी हमीद के पास क्या नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो वो खाली मजा देख देख के चलने लगता है, ना कोई मिठाई लेता है ना कोई खिलौना लेता है, ऐसे भूखे चलता जाता है। बच्चों उसे कहते हैं कि कुछ ले लो, लेकिन वो ऐसे ही जाता है। यहाँ तक आपने सुना, अगली कहानी हम नेक्स्ट पीरियड में सुनेंगे। तब तक जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना। धन्यवाद।